गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कैलाश बरवाड़ श्री शिवाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम वीडियो की इस नेक्स्ट कड़ी में हम पढ़ रहे थे विटामिन। तो विटामिन क्या होते हैं, कैसे कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल का हमने जिक्र कर लिया था, हम कर रहे थे वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में विटामिन सी करा दिया था और विटामिन B1 थायामिन करवा दिया था। अब हम पढ़ रहे थे विटामिन B12 है, B2, विटामिन B2। तो B2 का अदर नेम क्या है? विटामिन B2 पढ़ रहे थे, B2 का अदर नेम है राइबोफ्लेविन। इसको अदर नेम से क्या है? अदर नेम, अदर केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। अब राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम में है, तो इट इज आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो पानी में आसानी से घुल सकता है, इट इज डिस्कवर्ड बाई, इसको कब डिस्कवर्ड किया था? 1933 में। इसको 1933 में डिस्कवर्ड किया था। एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसको 1933 में डिस्कवर्ड किया था। किसने किया था ये तो अभी पता नहीं है किसने किया था। 1933 में राइबोफ्लेविन विटामिन है, B2 विटामिन है, इसको डिस्कवर्ड किया था। जो हमारी बॉडी है, हमारी जो बॉडी है उसमें एक्टिव फॉर्म में 2 फॉर्म में ऑक्सीडाइज होता है, यानी एक्टिव फॉर्म 2 पार्ट ऑफ द कोएंजाइम। फर्स्ट है FNM, फ्लेविन एडेनिन डिनोन्यूक्लियोटाइड, और नहीं सॉरी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड तो होता है FNM का फुल नाम, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और फ्लेविन एडेनिन डिन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डी न्यूक्लियोटाइड, जो एक एक्टिव फॉर्म होती है जो हमारी बॉडी में, ये फॉर्म 2 फॉर्म होती है जो ऑक्सीडाइज होकर जो राइबोफ्लेविन का निर्माण करती है। तो हम राइबोफ्लेविन पढ़ रहे थे। तो राइबोफ्लेविन इसका एक केमिकल नाम है, विटामिन B1 है। और जो राइबोफ्लेविन है तो मेन हमारी बॉडी में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फिटस, जो फिटस है, गर्भ में डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है राइबोफ्लेविन का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो विटामिन B2 इज आल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन एंड इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फिटस, यानी अगर भ्रूण में बच्चा है उसको डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाने में हेल्प करता है हमारा राइबोफ्लेविन। तो हम राइबोफ्लेविन पढ़ रहे थे। राइबोफ्लेविन ये पढ़ लिया था, इट इज आर वाटर सोल्यूबल विटामिन, इट इज डिस्कवर्ड बाई 1933। इसकी 2 फॉर्म होती है कोएंजाइम के रूप से, जो बॉडी में एक्टिव फॉर्म में रूम में होती है। इसका जो ये है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डिन्यूक्लियोटाइड होती है, जिसका ऑक्सीडाइज होकर हमारी बॉडी में राइबोफ्लेविन का निर्माण करती है। तो हम इसकी सोर्स देख लेते हैं। सोर्स क्या है राइबोफ्लेविन के? सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन की क्या है सोर्स, कौन कौन से होते हैं? राइबोफ्लेविन के सोर्स, तो सोर्स की देखते हैं हम, सोर्स की बात करते हैं। राइबोफ्लेविन के सोर्स क्या है? लीवर, किडनी, ड्राइड येस्ट, लीवर, किडनी, ड्राइड येस्ट, लेगुमेंस, फिश एंड मीट, ऑल सीरियल्स, एंड एग पाउडर। ये क्या है? जो विटामिन राइबोफ्लेविन है इसके सोर्स है लीवर, किडनी, ड्राइड येस्ट खमीर बोलते हैं, लेगुमेंस, फिश, मीट, ऑल सीरियल्स, ऑल एग पाउडर।
ये क्या होते हैं? जो विटामिन B12 है इसके सोर्स होते हैं लीवर, होल सीरियल्स, किडनी, एग पाउडर, ड्राइड यीस्ट, लेगुमेंट्स और फिश एंड मीट क्या होते हैं? इसके सोर्स होते हैं। तो ये विटामिन B12 है जो हमारी बॉडी में यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फिटस इसमें हेल्प करता है। एंड जो हमारी स्किन्स है मुकुस मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने में काम या मेन रोल रहता है। तो हमारी जो राइबोफ्लेविन इट वर्क अदर विटामिन टू प्रमोट द हेल्थी ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर एंड हेल्प इन द रिलीज द एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उससे एनर्जी रिलीज करवाता है कौन? राइबोफ्लेविन। तो हम पढ़ रहे थे सोर्स लीवर हो गया, किडनी, ड्राइड यीस्ट, होल सीरियल्स, एग पाउडर, लेगुमेंट्स एंड फिश। तो अब ये क्या है? इसके राइबोफ्लेविन के सोर्स है। अब हम रिकमेंडेड RDA की बात कर रहे हैं, जो डेली अलाउंस रिकमेंडेड की बात कर रहे हैं, तो इसका RDA 1.7 mg पर डे। RDA यानी रोज कितना देना है हमको 1.7 mg पर डे, 1.7 mg पर डे हम रोज जो भी पेशेंट है उसको खिलाते हैं या जो भी नॉर्मल डाइट में हम लेते हैं। 1.7 mg इसकी RDA है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। जो हम डेली भोजन या जो भोजन करते हैं उसमें हम इसकी इतनी मात्रा में हमारे को पर डे लेना चाहिए। तो हम इसकी RDA देख लिया। अब हम RDA सोर्सेस हो गया, इसका केमिकल नेम डिस्कवर्ड कब हुआ था, इसकी कौन कौन सी फॉर्म है बॉडी में एक्टिव रहती है, FNM और FMN और FAN, ये 2 फॉर्म होती है। जो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड 2 फॉर्म होती है। तब इसका हम RDA हो गई 1.7 mg। अब इसका हम इंपॉर्टेंट रोल में हम फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ विटामिन B12 है। B12 का अदर नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। B12 का अदर नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। तो फर्स्ट फंक्शन है राइबोफ्लेविन प्ले एंड important role in the metabolism of fat, protein and CHO यानी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो मेटाबॉलिज्म है करवाने में हमारा जो राइबोफ्लेविन विटामिन है वो हेल्प करता है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को यानी डाइजेशन या है मेटाबोलाइट करने में हेल्प करता है। कौन करता है? राइबोफ्लेविन। अब हो गया हमारा राइबोफ्लेविन, ये फर्स्ट इसका क्या है? फर्स्ट फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन क्या है? इसका सेकंड फंक्शन है विटामिन B2 is maintain the skin integrity and healthy स्किन। थर्ड फंक्शन है इसका, थर्ड फंक्शन है इट प्रोटेक्ट द ओरल मुकुस मेम्ब्रेन। ओरल
मुकुस मेम्ब्रेन जो राइबोफ्लेविन है इसका मेन इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इसका मेटाबॉलिज्म करवाने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म करवाने में हेल्प करता है। एंड जो हमारी स्किन्स है, मेंटेन द स्किन, जो स्किन है फट जाती है या उसमें जो हेल्थी स्किन को डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है, जो हमारी स्किन है उसको इंटीग्रिटी यानी स्किन को मेंटेन रखता है। ऐसे स्किन को एकदम नॉर्मल जो हमारी स्किन होती है वैसे ही उसको मेंटेन रखता है। उसकी स्किन होती है उसमें यानी चिकनापन रहता है, जो विटामिन B2 की वजह से प्रोटेक्ट और जो हमारी मुकुस मेम्ब्रेन है डाइजेस्टिव सिस्टम की उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर हमने देखा होगा, अगर विटामिन जो है B2 की अगर डेफिशिएंसी हो रही तो हमारे बार बार माउथ अल्सर हो रहा है, पेप्टिक अल्सर हो रहा है या मुकुस मेम्ब्रेन में छाले हो रहे हैं, तो किसकी कमी से हो रहे हैं? विटामिन B2 की कमी से हो रहे हैं। कहते हैं बिकासुल खाओ, विटामिन ही है, बिकासुल लेते हैं, विटामिन है, जो मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो भी इसकी क्या फॉर्म है? विटामिन्स की भी मल्टीविटामिन की है कि विटामिन्स के रूप में देते हैं, जो कि हमारी जो मुकुस मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट कर सके। जैसे तो इसके फंक्शन हो गए, राइबोफ्लेविन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन और CHO, जो हमारी बॉडी में फैट होती है, हम जैसे डाइजेस्टेशन हम लेते हैं तो इसको मेटाबोलाइट यानी खाने में लेते हैं फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो उसको डाइजेशन या मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। और विटामिन वो मेंटेन द स्किन इंटेग्रिटी एंड हेल्थी स्किन, जो हमारी हेल्थ की इंटेग्रिटी है उसको, स्किन की इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन करता है और हेल्थी स्किन प्रोड्यूस करता है। और थर्ड फंक्शन है इट प्रोटेक्ट द मुकुस मेम्ब्रेन, जो हमारी मुकुस मेम्ब्रेन होती है, माउथ अल्सर हो गया तो हम जो मुकुस मेम्ब्रेन है वही भी डिस्ट्रॉय होगी तो उसको कोई भी डिजीज के कारण यानी प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गए हमारे जो राइबोफ्लेविन के फंक्शन। राइबोफ्लेविन के फंक्शन हो गए। तो अब हम देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी क्या है। अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें, डेफिशिएंसी की अगर राइबोफ्लेविन से अगर डेफिशिएंसी हो रही है हमारी बॉडी में राइबोफ्लेविन विटामिन B2 की, तो हमारी डेफिशिएंसी अगर उसमें बॉडी में कमी है तो क्या क्या साइन सिम्टम प्रोड्यूस होंगे, क्या क्या साइन सिम्टम प्रोड्यूस होंगे। तो फर्स्ट साइन सिम्टम है ओरल एंड फेशियल लीजन, जो हमारी ओरल मुकोसा है उसमें लीजन बन जाएंगे, फेशियल पे लीजन बन जाएंगे छोटी छोटी, यानी धब्बे से या वहाँ पे बोलते हैं एक्नी फॉर्मेशन हो जाएगा है। और एंगुलर चिलियोटाइसिस, स्टोमेटाइटिस, जिंजिवाइटिस एंड ग्लोसाइटिस, ये ऐसी डिजीज़ देखने को मिलेगी। एंगुलर यानी चिलियोसिस है इन्फ्लामेशन ऑफ लिप, लिप फाड़ जाते हैं, जैसे इंटीग्रिटी हो जाती है हमारी लिप में, वही एक अगर विटामिन B2 की कमी है तो वो डिजीज होने की हमारे को संभावना रहती है। तो हम चिलियोसिस, स्टोमेटाइटिस, एंगुलर चिलियोसिस, एंगुलर चिलियोसिस यानी एंगुलर यहाँ से कटे रहते हैं ना होठ, हमारी जो कॉर्नर होता है लिप्स का यहाँ से कट जाते हैं, एंगुलर चिलियोसिस है ना। तो वो किसकी कमी से हो रहे हैं? विटामिन B2 की कमी से हो रहे हैं। समझ में आया? और इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका ट्रीटमेंट अगर बात करें तो हमारे को जो अडल्ट एंड इन्फेंट है, अडल्ट को 10 mg राइबोफ्लेविन 1 मंथ के लिए टेबलेट देते हैं, और जो इन्फेंट है या चिल्ड्रन उसको 5 mg पर डे 1 मंथ के लिए टेबलेट के रूप में राइबोफ्लेविन की देते हैं। तो हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें, फंक्शन हो गए। डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी के अंदर डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी में
oral and facial lesion formation in oral mucus मेम्ब्रेन, जो फेशियल यानी ओरल मुकुस मेम्ब्रेन, तो में भी कॉज है। तो इसमें कौन कौन सी डिजीज होती है मेम्ब्रेन में कॉज द डिजीज इन फर्स्ट है सीलियोसिस, ग्लोसाइटिस, जिंजिवाइटिस, चीलियोसिस एंगुलार, और तो ये क्या हो सकती है इसकी डेफिशिएंसी अगर डाइट की, ओरल फेशियल लीजन फॉर्मेशन एंड ओरल मुकुस मेम्ब्रेन में कॉज इन द एनी डिजीज, अगर डाइट में राइबोफ्लेविन की कमी है, तो अगर डाइट में हमारी बॉडी में राइबोफ्लेविन कमी है तो हमारी ओरल एंड फेशियल लीजन्स है वहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा, मुकुस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, मुकुस मेम्ब्रेन डैमेज हो तो एनी डिजीज कोज करती है, ग्लास्टाइटिस है, जिंजिवाइटिस है, चीलियोसिस है, एंगुलर चीलियोसिस है और मेसोथेलियल सेबेरिक लीजन्स है। ये क्या है, ये ग्लोसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, जिंजिवाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ गम, मसूड़े, गम से यानी मसूड़े, चीलियोसिस है इन्फ्लामेशन ऑन लिप्स। चीलियोसिस का मतलब है इन्फ्लामेशन, जो हमारी हार्ट है उनमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ लिप्स यानी चीलियोसिस। जिंजिवाइटिस, ग्लोसाइटिस, ये क्या है, इसके डिजीज है। तो हम इस डिजीज को अगर प्रिवेंट करें, इसका ट्रीटमेंट है, तो इन डिजीजों का हम प्रिवेंट करना चाहिए। तो अगर उसकी ट्रीटमेंट की बात करें, जो अडल्ट है, अडल्ट को हम 10 mg पर डे, 10 mg पर डे इन रेगुलर 1 मंथ, 10 mg रेगुलर अडल्ट को देने और चिल्ड्रंस को 5 mg पर डे इन 1 मंथ। यानी चिल्ड्रंस को तो 5 mg देना है
और अडल्ट है, इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो अडल्ट को 10 mg पर डे देना है सिर्फ 1 मंथ के लिए। हमारे को राइबोफ्लेविन की टेबलेट या राइबोफ्लेविन के इंजेक्टेबल फॉर्म में इंजेक्शन वगैरह लगाने हैं। तो हम इसका ट्रीटमेंट देख लिया। 10 mg राइबोफ्लेविन एंड चिल्ड्रंस में 5 mg राइबोफ्लेविन हमारे को देना है पीरियड ऑफ 1 मंथ के लिए, हमारे को ये देना है। तो ये हो गया राइबोफ्लेविन। अब हम देखते हैं इसका केमिकल नेम क्या था, राइबोफ्लेविन। और इसका ये कौन सा विटामिन है, इट इज़ आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसकी जो हमारी बॉडी में 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है, एक्टिव फॉर्म होती है FAM और FAL। इसको ऑक्सीडाइज होकर बॉडी में राइबोफ्लेविन का निर्माण करता है। FA यानी फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेमिन एडिनोन डाइन्यूक्लियोटाइड 2 फॉर्म होती है, जो हमारी बॉडी में कोएंजाइम के रूप में एक्टिव फॉर्म में रहती है। और हम इसके फंक्शन में सोर्स की बात कर लिया, जैसे मीट है, ऑयल लीवर है, किडनी है, ये क्या है इसके सोर्सेज। RDA की बात करी तो 1.7 mg पर डे हम इसकी रोज़ देते हैं। और हम इसकी अगर बात करें तो फंक्शन की बात करें तो जो फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इसका मेटाबोलाइट करने में हेल्प करता है। हमारी स्किन है, इसको हेल्थी बनाने में हेल्प करता है। एंड जो हमारी मुकस मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है राइबोफ्लेविन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाए, इसकी यानी कमी हो जाए, इसकी कमी अगर डाइट में है तो हमारे को ये डिजीज़ देखने को मिलेगी, जैसे ग्लाइकोसाइटिस, जिंजिवाइटिस, चिलियोसिस, एंगुलर चिलियोसिस एंड नेजोथीलियल सेबेरिक लीजन्स, ये इसका फॉर्मेशन या उसको देखने को मिलेगी। अगर ये हो जाइए, जैसे मुंह में अल्सर हो रहा है, माउथ अल्सर हो रहा है, तो इसमें डिजीज़ में प्रिवेंट करने के लिए हमारे को 1 मंथ सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट करने के बाद में हमारे को पता चल रहा है कि राइबोफ्लेविन की कमी है, तो अडल्ट को 10 mg पर डे 1 मंथ के पीरियड ऑफ 1 मंथ के लिए देनी है। और जो चिल्ड्रंस है उसको 5 mg 1 मंथ के लिए देना है। 5 mg 1 मंथ के लिए ये इसको देने हैं। तो ये कौन सा विटामिन हो गया हमारा, B2 राइबोफ्लेविन। B2 राइबोफ्लेविन।